गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो कृषा रहती है वो फर्स्ट चुकी रहती है, वो दोनों तरफ से फंस जाती है। वो एक तरफ सचिन रहता है, उसका दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड, और एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। वो सचिन को जब ढूंढने निकलती है तो आहाना बुरा मान जाती है और आहाना कहीं गायब भी हो जाती है। और जब आहाना गायब होती है तो कृषा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कृषा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगती है, उसे डर लगने लगता है। इसलिए वो भागते हुए कृषा के बारे में भी पता आहाना के बारे में भी पता करती है कृषा, और ढूंढ के उसे मिलती है। जब वो उसे मिलती है, उसे प्यार से कंसोल करती है और उसे अपने साथ अब लेकर जा रही रहती है। अब उसके आगे कृषा एकदम से कहती है, आहाना तुम्हें नींद नहीं आई है ना, तुम मेरे कंधे पे सर रखकर सो जाओ। आहाना यहाँ पर सोने के लिए तैयार हो जाती है। कृषा सिर्फ विंडो के बाहर देख रही थी। उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अब वो कैसे मैनेज करेगी दोनों को, क्योंकि एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड भी अब मिसेस सुगंधा की बोलते हैं ना लाइन पर आ चुका है, कि अब वो उसकी टाइम लाइन पर आ चुका है, और एक तरफ उसे आहाना को तो प्रोटेक्ट करना ही था। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है कृषा, कि वो कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है। उसके लिए तो अब चीज़ें ऐसी हो जाती है कि क्या करना है। उतनी देर में जो वहाँ के जो अन्ना रहते हैं वो कार को एक टर्न से लेने वाले रहते हैं, लेफ्ट। तो तभी वहाँ से कृषा बोलती है, नहीं नहीं आप लेफ्ट मत लीजिए टर्न। तो कहते हैं, अरे शेट्टी हाउस तो वहीं पर ही आएगा। तो कहते हैं, नहीं आप राइट तरफ टर्न लीजिए, आप मेरे घर की तरफ लीजिए। तभी अन्ना कहते हैं कि मैम हम इनको अपने घर पे क्यों नहीं लेकर जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे आपके घर नहीं जाना है, मुझे मेरे घर जाना है और आहाना मेरे साथ रहेगी। तो कहते हैं कि मैम वो मुझे तो इन दोनों का ध्यान मतलब मुझे तो दोनों ने आहाना का ध्यान रखने के लिए ही हायर किया है। अब उनकी परमिशन के बिना मैं आहाना बीबी को आपके साथ कैसे छोड़ दूँ। तभी कहती है, अन्ना इतने टाइम से आप मेरे साथ हो, आप तो हर चीज़ें जानते हो, आपको हर चीज़ तो पता है, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। और मिस्टर शेट्टी को हो बात हो या फिर मिसेस शेट्टी की, आप दोनों को बोल दीजिएगा कि कृषा के साथ है आना, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे और आप टेंशन मत लीजिए। आप इतनी टेंशन मत लो, आपको मुझ पे भरोसा है ना। तभी अन्ना कहते हैं कि हाँ, मुझे आहाना बीबी के लिए आप पे भरोसा है। तो कहते हैं फिर ले लीजिए। तो यहाँ से जो कृषा रहती है वो अपने घर की तरफ टर्न करवा लेती है और थोड़ी देर में वो अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पर जैसी कृषा होती है वो एकदम से टैप करती है आहाना को कि आप उठो तो सही। तो आहाना बोलती कि क्या हो गया है, मुझे नींद से क्यों उठा रही हो। तो वो कहती है कि घर आ गया है बेबी, घर चले। तो कहती है कि घर मतलब मुझे शेट्टी हाउस मतलब। तो कहती है, नहीं नहीं मेरे साथ मेरे घर पे रहने में कोई इशू है क्या आपको। तो आहाना बोलती बिल्कुल भी नहीं, आई विल लव टू डू इट। तो वो ऐसे करके हक कर लेती है कृषा को। तभी वहां से अन्ना बोलते हैं, मैं जाऊं या रुकूं बेटा। तो कहते नहीं नहीं आप जाओ, मैं कृषा के साथ रहूंगी, ऐसे बोलकर। तो यहाँ पर जो आहाना होती है वो कृषा का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी स्टेयर पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है। सेकंड फ्लोर पे तो उनका रूम रहता है, मतलब फ्लैट रहता है। जैसे ही सेकंड फ्लोर आता है वो गेट ओपन करने लग जाती है। तो जल्दी जैसी गेट ओपन होता है उसके फ्लैट का, आहाना एकदम से भागकर सोफे पे जाके आराम से बैठ जाती है और वहां से टीवी चालू कर देती है। कृषा ये रूप देखकर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आहाना एक छोटी सी बच्ची की तरह थी जिसको प्यार से पैम्पर करके रखो तो दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है उसके लिए। लेकिन अगर उसको उतना ही डांट दो तो उसके लिए दुनिया बहुत बेकार भी हो जाएगी। मतलब वो एक छोटी सी प्योर सोल थी। वो जाती है और एकदम से अपनी टीवी ऑन करती है और देखना स्टार्ट कर जाती है। थोड़ी देर में जो कृषा रहती है वो जाती है, कर्टन सारे हटाती है, विंडोज ओपन करती है। तभी वहां से आहाना बोलती, क्यों आप विंडो ओपन कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि बेबी विंडोज ओपन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विंडो ओपन नहीं करेंगे तो 2 दिन से मेरा घर जो था, मेरा फ्लैट था, वो पूरे तरीके से बंद था। तो यहाँ पर ना देखो स्मेल भी आ रही है। तो जब सन की रोशनी पड़ेगी तो जर्म्स जो होंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड सेकंड जो नेगेटिविटी रहती है हमारे सराउंडिंग में, तो वो सारी भी वैनिश्ड हो जाएगी। तो थोड़ी देर रहने दो, उसके बाद मैं कर्टन्स लगा दूंगी, आप आराम से बैठ के रहिएगा।
तो वो कहती है कि नहीं पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहती बस थोड़ी देर की बात है बच्चा, ज़्यादा देर आपको नहीं रुकना है, ऐसे बोलती हैं। तभी एकदम से फ़ोन आता है कृषा को। कृषा जाती है साइड में और फ़ोन पिकअप करती है, तो वो सचिन का फ़ोन रहता है। वो सचिन से बात कर रही रहती है और उसे बोलती है कि सुनो सचिन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी आहाना मेरे साथ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे हमारे बारे में कुछ भी पता चले, तो तुम अभी फ़ोन रख दो इसके बाद। तो कहता है कि क्या तू ऑफ़िस आएगी? मैंने ऑफ़िस से काम से रिलेटेड तुझसे बात करने के लिए किया है। तो कहती है कि शायद मैं आज ऑफिस ना हूँ। तो कहते हैं नहीं, आज तेरे को आना पड़ेगा, तेरी मीटिंग है सेकंड हाफ में, तो तुझे किसी भी हालत में आना पड़ेगा। तेरे पास अभी 2-3 घंटे हैं, तो 2-3 घंटे के बाद आ जा, पर तुझे आना है। 3:30 बजे मीटिंग है और प्लीज़ तू आ जाना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तूने किया है, मैंने नहीं किया है। अगर हैंडल करना होता तो मैं कर देता, ठीक है? तो प्लीज़ तुझे आना होगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी, और ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देती है। फिर वो अंदर की तरफ जाती है तो आहाना एक बहुत प्यार से मूवी देख रही रहती है। तभी वहाँ पे जो कृषा रहती है वो एकदम से देखती है आहाना की तरफ और कहती है आहाना, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो मैं ना फ्रेश हो जाती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए ही सही पर मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आहाना उसकी तरफ बहुत घूर के देखती है और कहती है कि ओ कम ऑन कृषा, तुम्हें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुम्हारे लिए तो सिर्फ पपेट ही हूँ ना। तुम्हारा बस चलता है तो तुम मुझे लोगों से खींच के ले आती हो। कोई मेरे करीब आता है तो तुम्हें करीब आने भी नहीं देना है। कोई मेरे साथ वक्त बिताता है तो वक्त बिताने भी नहीं देना है, और खुद कौन सा वक्त बिताती हो मेरे साथ? हाँ, मेरे को यहाँ घर पर लेकर आई हो, मैंने सोचा था कि यू एंड मी स्पेंड सम क्वालिटी टाइम्स, बट नहीं। तुम्हें कहाँ है, तुम्हें तो बस मुझे यहाँ पर बिठा कर जाना है। ऐसा लगता है कि तुम मुझे जेल में कैद करके रख देती हो। जेल कितनी भी अच्छी हो ना, वो जेल ही होती है। सोने का पिंजरा होता तो पिंजरा ही है ना, और तुम एक फ्री बर्ड को ना बस यहाँ कैद करके रखती हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है कृषा, तुम ना मेरे को बुलाकर यहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं करती हो, बस अपने काम और काम पे रखती हुई। किस टाइप का? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कृषा सिर्फ और सिर्फ आहाना का इतना गुस्सा देख रही रहती है। बाद में उसे ऐसा लगता है कि आहाना को तो मनाना पड़ेगा ही, क्योंकि आहाना नहीं मानेगी तो कैसे चलेगा। तो कृषा जो रहती है वो बाजू में आती है, उसके बाजू में बैठती है, उसको टैप करके बोलती है अच्छा सॉरी ना, मेरी बात तो सुनो। तो आहाना बोलती कि नहीं सुननी है कृषा, शायद तुम लेट हो रही हो, तुम्हारा ऑफिस भी है। आई एम नो बडी फॉर यू, तुम जाओ यहाँ से। तो कृषा 2 बार बोलती है पर नहीं बोलती। फिर कृषा एकदम से उसकी तरफ देखती है और फिर दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हाँ, मेरे होठों पे तेरे होठों की प्यास ऐसी जगी, मन में मेरे भी तन में तेरे भी आग जलने लगी। हो मेरे होठों पे तेरी होठों की प्यास ऐसी जगी, मन में मेरे भी तन में तेरे भी आग जलने लगी। हो सर्द मौसम है, गर्म आलम है, दिल में तूफान है, बेकरारी है क्या खुमारी है, कितने अरमान है। मेरी जान कह रही है, मुझ पे जाने सार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। जैसे ये गाना गाने लगती है, आहाना तो बस उसे एक तरफ देखे जा रही थी, और क्योंकि उसकी लिरिक्स इतनी रोमांटिक सी कि उससे रहा ही नहीं जा रहा था, और जो आहाना का इतना पूरा गुस्सा था
वो शांत हो जाता है। फिर वो उसकी तरफ टर्न होती है और उसे देखने लगती है। और जब तक जो कृषा रहती है वो ऑलरेडी नीचे झुककर उसके लैप के वहाँ पर बैठी रहती है और उसके हाथ को होल्ड करके वो गा रही रहती है। अब वो आगे का जब गाना गाती है तो क्या होता है? रात आधी है, बात आधी है, बहके कदम, एक दूजे को लेके बाहों में आ लिपट जाए हम। हाँ, रात आधी है, बात आधी है, बहके कदम, एक दूजे को लेके बाहों में आ लिपट जाए हम। हो कैसी मस्ती है, कितनी मदहोशी, होश खोने लगा। तूने देखा जो ऐसी नजरों से कुछ तो होने लगा। अब तो है यही तमन्ना, चाहत बेसुमार कर लो। कितना बेकरार है दिल, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। और ये जब वो लिरिक्स पूरे गा देती है, पूरा गाना गा देती है, आहना से तो रहा ही नहीं जाता। आहना कृषा को अपने ऊपर ले लेती है और उसके लिप पे बहुत टाइटली किस करने लग जाती है। कृषा भी उसे रोकती नहीं है और कृषा भी उसके किस को एंजॉय कर रही थी। वो बहुत प्यार से दोनों एक दूसरे के लिप्स को किस करे जा रहे थे, पैशनेट तरीके से किस करे जा रहे थे। आहाना जो होती है वो एकदम से पागल होने लगती है, क्योंकि इतनी रोमांटिक सी लिरिक्स गाने के बाद इतना प्यारा गाना गा के अपना लव कन्फेस करते हुए वो तो उसके नेक की तरफ देख रही रहती है और नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। आहाना भी उसे रोकती कृषा भी उसे रोकती नहीं है। आहाना बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। थोड़ी देर में जो कृषा रहती है वो भी आहाना को अपनी गोदी में बहुत प्यार से बिठाती है, अपने लैप्स के ऊपर बिठाती है और बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। कृषा का जो हाथ था वो आहाना के जो कमर पे भी हरकतें करे जा रहा था और जैसे जैसे हरकतें बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारी जो आहाना है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। दोनों इतने पैशनेट तरीके से एक दूसरे पे किस करे जा रहे थे। उतनी देर में कृषा का एकदम से फ़ोन बजता है और फ़ोन की रिंगटोन बहुत लाउड होती है, तो दोनों एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एकदम से फ़ोन की तरफ देखते हैं तो उसमें बॉस करके नंबर डिस्प्ले हो रहा था। तो आहना देखती है और कहती है तुम्हारे बॉस का फ़ोन आ रहा है। तो कहती है छोड़ो ना उसे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसे करके वो उसकी फिर से नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर एकदम से फिर से फ़ोन बजता है तो फिर वो कहती है लगता है कुछ ज़रूरी होगा कृषा, देख लो। तो कहती है काम इतना इम्पोर्टेंट कहाँ है, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आओ इधर। और एकदम से फिर उसको लेकर किस करना थी। इतनी देर में कृषा का फिर से फ़ोन बजता है। तभी हाना कहती है रुको रुको, स्टॉप बेबी, आई थिंक इट्स समथिंग अर्जेंट। तो वो कहती है स्पीकर पे डाल दो। तो उसका फ़ोन पिकअप करती है, स्पीकर पे डाल देती है। तभी वो कहता है कि कृषा आज क्या तुम छुट्टी पर हो? तो वो कहती है कि हाँ सर छुट्टी पर हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज फॉरेन क्लाइंट्स आने वाले हैं और तुमने वो जो प्रोजेक्ट किया है जोधपुर का, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें तुम खुद करके आई हो। उदयपुर का भी प्रोजेक्ट तुमने किया था। राजस्थान में जो जितनी भी चीज़ों को हैंडल तुम कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें तुमने हैंडल करी, तो तुम्हें ही आकर मीटिंग देनी पड़ेगी और तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, फॉरेन क्लाइंट्स की बात है। सो प्लीज़ यू हैव टू कम एंड टेक योर अकाउंटेबिलिटी। तो वो कहती है कि सर बट पॉसिबल नहीं है आज। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें जॉब से फायर्ड कर दूंगा। आई मीन आई विल सस्पेंड यू। मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब पे तो फायर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सस्पेंड कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा अगर ऐसा ही रहा। तो वो कहती है पर सर आप मेरी बात तो समझिए। तभी आहना एकदम से बॉस का फ़ोन म्यूट पे डाल के कहती है अरे तो तुम जाओ ना यार, देखो इतना इम्पोर्टेंट है तो जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा। तभी कृषा कहती है कहाँ इम्पोर्टेंट है, तुमने ही कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ, तो अब छोड़ो।
तो कहती अच्छा बाबा आई एम सॉरी, मैंने समझने की कोशिश नहीं करी बट अभी जाना पड़ेगा। तो वो स्पीकर से वो क्या बोलते म्यूट से हटाती है और बोलती बोलो मैं आ रही हूँ। तो तभी कृषा कह देती है सर 4 o'clock की मीटिंग है ना, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो कहती है अच्छा ठीक है, और सुनो तुम्हें 4 o'clock पे नहीं आना है, तुम्हें अभी आना है, वो पूरी मीटिंग्स की प्रिपरेशन भी करनी है। तो वो कहती है कि ठीक है सर मैं आ जाऊँगी, और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट करती है। तभी आहाना कहती है आई एम सॉरी बेबी, मैंने समझने में गलती करी, आई एम रियली सॉरी। तो वो कहती है कि अच्छा अब समझ में आया, इतनी देर से मैं बोल रही थी तब नहीं। तो कहती हो जाता है ना। अच्छा अभी तुम जाओ, जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं यहीं पे बैठी हूँ। अच्छा तुम फ्रेश हो तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ना ये बोलती, तभी कृषा बोलती तुम रहने दो, मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा और हमारा फेवरेट चीज़ें आ जाएंगी, डोंट वरी, मैं जब तक नहा कर आ जाती हूँ। तो कहती हाँ। और ऐसे कह के जो कृषा आहना को अपने लैब से हटाती है और उठकर नहाने ही जारी रहती है। तब भी आहना का मन कौन सा भरा था। तो वो एकदम से कृषा का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचती है और उसके बालों को थोड़ा सा साइड करती है और उसके लिप पे फिर से किस करने लगती है। और इस बार तो वो बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। उसका अपर लिप को तो बस वो छोड़ ही नहीं रही थी, फिर लोअर लिप को किस करे जाती। दोनों पैशनेट तरीके से लिप्स को किस करने के बाद उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है अब चले जाओ। यहाँ पर कृषा हंसने लगती है और आहना के साथ चली जाती है, सॉरी अकेले ही चली जाती है नहाने के लिए। जैसी वो नहाने लगती है, नहा धो के फ्रेश होकर वो वापस आती है, और जैसी वो आती है तो वहाँ पर ऑलरेडी कपड़े रखे हुए रहते हैं। तो कृषा बोलती है ये कपड़े किसने निकाले, मैंने तो नहीं निकाले, मैं तो अभी कबर्ड से निकालती। तो वो कहती है मैंने निकाले हैं, ये तुम्हारी मीटिंग के लिए काफ़ी अच्छे होंगे ना, फॉर्मल्स हैं, और देखो ये देखो तुम्हारा पिंक टॉप फॉर्मल, और ये तुम्हारी ब्लू पैंट, और ये बूट, आई मीन ये तुम्हारे मीन्स ऑफिशियल वाले शूज़, और ब्लेज़र तुम्हारे ऊपर है, अगर पहनना है तो पहन सकती हो, नहीं पहनना है तो कहती नहीं ब्लेज़र तो मैं नहीं पहनूंगी, बाकी ये चीज़ है। तो कहती है कि हाँ अच्छा नहीं लगा या दूसरा करूँ, कहती नहीं नहीं अच्छा है ठीक है, मैं बस 2 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर वो रेडी होने लगती है, जैसे ही वो रेडी हो रही रहती है तो उसने टॉवल भी लपेट कर आई रहती है और इनर्स भी नहीं पहने रहते। तो वो कहती है कि अच्छा तुम टर्न हो, लाओ मुझे कपड़े दो, मैं इनर्स पहन लेती हूँ। तो कहती है मैं पहना दूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है उसने अपनी पैंटी तो पहले ही पहन ली थी। फिर जब वो अपना ब्रा पहन रही रहती है तभी जो आहना आती है वो पीछे से उसके हुक अच्छे से लगा रही रहती है, उसकी स्ट्रिप्स को सीधा कर रही रहती है और उसके बैक को टच करते हुए उसके बैक को स्लाइटली तरीके से थोड़ी थोड़ी किसेस भी करने लग जाती है। और ये देखकर तो कृषा की हालत ख़राब होने लगती है। तभी वो कहती है कि आहना अभी नहीं बेबी, मुझे जाना है। तो कहती है कि मैं कुछ कर कहाँ रही हूँ, सिर्फ टच ही तो कर रही हूँ तुम्हें। तो कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ अभी मत करो, जाने दो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो टॉप लाती है और टॉप कृषा को दे देती है, कृषा वो टॉप पहन लेती है। फिर वो मतलब जो फॉर्मल पैंट होती है वो पहनती है और उसके बाद वो रेडी हो जाती है। थोड़ी देर में एक बैल बजती है टिंग टोंग, और जैसी वो बैल से आहना जाती है पिकअप करती है तो वहाँ पर पिज़्ज़ा आया रहता है। वो पिज़्ज़ा की तरफ देखती है और कहती है ओह वाह तुमने मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा मशरूम पिज़्ज़ा मंगाया के रखा है। तो कहती है कि हाँ और ये कोक भी है, सब ले लो। तो वो पिज़्ज़ा विद कोक आता है। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो कहती है कि देखो मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है बाबा मैं खा लेती हूँ। तो वो एक बाइट मतलब जो एक स्लाइस रहता है सिर्फ वही खाती है, और जो कृषा जो रहती है जाते टाइम आहना के फोरहेड पे किस करके वहाँ से निकल जाती है, अपनी एक्टिवा से वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचती है तो वहाँ पर वो देखती है कि जो हमारी कृषा है वो सचिन से मिलती है। तो सचिन उसे बोलता है कि तू आहना के सामने मुझसे बात क्यों नहीं करती है। तो वो कहती है कि मैं तुझसे बात क्या करूं, और बात करने के लिए कुछ रहता भी है, तेरी जो हरकत हुई है ना इस बार, उस हरकत के बाद तो कुछ बचा भी नहीं है हमारे बीच में बात करने के लिए। तभी यहाँ से सचिन आके बोलता है क्या तू पागल हो गई है क्या, एक लड़की के चक्कर में हमारी दोस्ती खराब करेगी। तो कहता है ये चीज़ तो मैं भी तुझे बोल सकती हूँ ना,
तेरा जो शालिनी के साथ चल रहा है वो चलने दे, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बट तूने जो हरकत करी है ना कि किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया है, तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, ये सब चीज़ों में तुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो तो तूने किया भी नहीं। उसके बाद पे क्या बोलेगा तू? तो कहता है यार नहीं कर पाया इन्फॉर्म, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं है ना, तू छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है कृषा। तभी कृषा कहती ओ रियली, मैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ, और वो तू क्या करता है? देख मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस हो गया यार उस नाइट को, और वो मेरे लिए इतना मैटर भी नहीं करता। तभी कृषा कहती है मीन्स टू इंटीमेट विद अ गर्ल इज डजंट मैटर टू यू। कहता है आई मीन इट्स मैटर फॉर मी, बट यार वो हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया, बट उसको उतना सीरियसली मत ले। और मेरे मेरे और शालिनी के बीच में अभी सब कैजुअल ही है। तो कृषा बोलती है तेरे और उसके बीच में कैजुअली हो या अनकैजुअल हो, या तेरा उसके साथ जो भी हो, डजेंट मैटर टू मी। मैं यहाँ पर तुझे सिर्फ एक चीज़ के लिए बोलने आई हूँ, तेरे और तेरी पगलीपंती की वजह से आहाना मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। आहाना अगर मुझसे दूर हुई या आहाना को थोड़ी सी भी चोट आई, सच बोलूं सचिन, आई कांट अफोर्ड दैट, और उसकी वजह से मैं तुझे भी हार्म कर दूंगी। तो मैं जब तक शांत हूँ, स्वीट हूँ, अच्छी बात है, पर ऐसे कोई काम मत करना कि मुझे फिर तुझ पर अपना गुस्सा उतारना पड़े। बहुत प्यार से और शांति से समझा रही हूँ, इसके बाद नहीं समझाऊंगी। ऐसे बोल के जो कृषा होती है वहाँ से निकल जाती है और वो अपने काम पर लग जाती है। वो अपने काम करने में बिजी हो जाती है, वो सर के साथ मीटिंग करती है। यहाँ पे सचिन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाता है, क्योंकि सचिन को इस तरीके से बिहेवियर कृषा का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यार आज की लड़की, अभी न्यू लड़की आई और इतने प्यारे दोस्त को भूल गई वो, मतलब लड़की के चक्कर में दोस्त को भूल गई, और हमारे बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता था, बट ये आहाना तो आ गई है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके लिए ना वो ऑफिस से ही हाफ मतलब छुट्टी लेकर गायब हो जाता है। वो किसी को बताता ही नहीं है कि वो कहाँ चला गया है। कृषा अपनी मीटिंग्स पे लग जाती है और उसकी जो मीटिंग चल रही रहती है वो उसमें बिजी रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी आहाना रहती है वो तो मस्ती मजाक में रहती है, पिज़्ज़ा वगैरह सब खा रही थी, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी। उतनी देर में उसको अपनी फ्रेंड का फ़ोन आता है अंजलि का, तो वह अंजलि से बात करने लग गई थी। तो अंजलि को वो सब कुछ बता रही थी कि उसके साथ क्या क्या चल रहा है। तो अंजलि बोल रही थी यार कृषा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तू सचिन के बारे में इतना सोच के उसको खो मत देना और फालतू का मत कर। तभी यहाँ से आहाना कहती यार मुझे नहीं पता कि उसको सचिन के लिए फीलिंग है या नहीं है, बट मेरी फीलिंग्स तो यार कृषा के लिए बहुत ज़्यादा है। आई रियली लव हर, आई रियली लव हर यार। और आज तो कृषा ने मेरे लिए सॉन्ग भी गाया, मुझे प्रपोज भी किया उसने बहुत अच्छे से। तो तभी वहाँ से कहती है कि वो तो बात सही है, अगर कोई तुम्हें प्यार से करे प्रपोज तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और पता नहीं मोहब्बत कब और किससे किस तरीके से हो जाए। अक्सर हम मोहब्बत को ना अलग तरीके से ढूंढते रहते हैं ट्रायल बेसिस पे, पर अगर सच्ची मोहब्बत होती है ना वो अपने आप ही आ जाती है। तभी यहाँ पे जो आहाना होती है वो पूछती है अंजलि तू तो इस तरीके से बोल रही है जैसे कि तू लव गुरु बन चुकी है। निधि ये बोले तो समझ में आता है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो सीरियस रिलेशन में है, बट व्हाट अबाउट यू? तो कहती नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं है। अंजलि इस तरीके से बोले ही जा रही थी, तभी वहां से एक वॉइस आती है और वो कहती है बेबी वो सब छोड़ो ना, इधर आओ ना। छोड़ो बेबी, मैं फिर कल चली जाऊंगी, तो आज तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। बेबी कम टू माई बेडरूम राइट नाउ। और ऐसे करके आवाज़ आती है। तभी आहना भी ये सारी बातें सुन लेती है। तभी वो कहती है कि कौन है जो तुझे बुला रहा है? तो तभी अंजलि हाइड करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं कोई है नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर खड़ी हूँ ना, तो मतलब बाजू वाले पड़ोसी लोग एक दूसरे को बुला रहे थे। तो हाना कहती है तेरे पड़ोसी में तो कोई ऐसा कपल है ही नहीं, सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं। मैं तेरे घर आ चुकी हूँ, तू मुझे सच सच बताएगी या मुझे फिर
अलग तरीके से बोलना पड़े। तभी वो कहती है कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो गुस्सा हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो वो कहती कौन गुस्सा हो जाएंगी, तो कहती गरिमा गुस्सा हो जाएगी। तो तभी यहाँ से आना कहती है सो यू एंड गरिमा आर टुगेदर। तो वो कहती है कि हाँ यार, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं रखती हूँ। और ऐसे बोल के अंजलि फ़ोन रख देती है। गरिमा उसके बाजू में आती है, उसे प्यार से टच करती है और उसे अपनी पूरे गोदी में उठा के उसे रूम की तरफ लेकर जा रही रहती है, अपने बेडरूम की तरफ। और बहुत प्यार से उसे बेडरूम की तरफ लेकर जाती है, बेड पे लिटाती है और उसके साइड में आके उसके बालों को साइड में करते हुए, उसका हाथ होल्ड करते हुए बोलती है डू यू वांट दैट और डू यू वांट टू गिव अ मोर टाइम टू आवर रिलेशन। तो तभी अंजलि कहती है कैन वी वेट, बिकॉज मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं करना है, थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ मैं हमारी रिलेशनशिप को, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो गरिमा उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे टाइटली हग करती है और वहाँ पे एक मूवी चला देती है और उसे बोलती है कम आओ मुझे हक करके सो। और सामने वाला इंसान भी उसे हक करके सोने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे गरिमा उसके कान पे किस करते हुए बोलती है जैसा तुम बोलोगी वैसा चलेंगे, हम स्लो एंड ईजी चलेंगे। तो यहाँ पर जो अंजलि रहती है वो हंसने लग जाती है। आहना जो होती है वो बहुत देर हो जाती है, कृषा ना फ़ोन उठा रही रहती है और ना फ़ोन का रिप्लाई करती है, क्योंकि वो मीटिंग में इतनी बिजी रहती है कि वो अपने फ़ोन को साइलेंट करके रख देती है और वो एक तरफ उसमें देखती भी नहीं है कि कौन कहाँ पर है। कृषा आहना इतने फ़ोन कर करके थक जाती है। फिर थोड़ी देर में आहना को एक फ़ोन आता है जिसमें वो फ़ोन पिकअप करती है। तो वो उसकी मॉम का फ़ोन होता है और उसकी मॉम कहती है कि कहाँ पर हो तुम। तो वो कहती है कि मैं तो एक्चुअल में मम्मा यहीं पर हूँ, अपने दोस्तों के पास हूँ। तो कहती है कि हाँ तो तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहना है क्या, तुम्हें तुम्हें आज रात को घर नहीं आना है क्या? देखो 7 बज चुके हैं, 7 बज गए हैं, तुम्हें घर नहीं आना है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मम्मा आना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स आना है मुझे, मैं ऐसे नहीं हूँ, लेकिन मम्मा मैं कृषा तो आ जाए। तो कहती कि बेटा कृषा का क्या इंतज़ार कर रही हो तुम घर आ जाओ, तुम्हारे पापा और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो ये बात सुन के आहना बोलती है कि हाँ ठीक है। तो आहना यहाँ पे पहले कृषा को बहुत फ़ोन करती है बट कृषा फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो मीटिंग में बिजी थी। जैसे वो मीटिंग से बाहर निकलती है तो वो इधर उधर देखती है तो वहाँ सचिन नहीं दिखता है। तो कृषा जाकर पूछती है कि सचिन को किसी ने देखा वहाँ के कलीग से। तो उस कलीग बोलती है कि नहीं देखा। फिर वो कार्तिक को फ़ोन करती है तो कार्तिक को भी नहीं पता रहता है। कृषा को अब चीज़ें कुछ ठीक नहीं लगती है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, सचिन को वो भी बचपन से जानती थी तो इसलिए उसको भी पता था कि अब लगता है सचिन को कुछ चीज़ें बुरी लग गई है। तो कृषा यहाँ पर उसके मॉम को फ़ोन करती है और पूछती है कि सचिन आ गया क्या। तो वो कहते नहीं बेटा सचिन तो आया नहीं है, अभी तो वो ऑफिस में ही होगा ना। तो वो कहती हाँ मतलब ऑफिस से एक्चुअली वो थोड़ा सा काम के लिए निकल गया था तो पहुंचा क्या। तो कहती है कि नहीं नहीं अभी तक नहीं पहुंचा। अब यहाँ पर जो कृषा को और टेंशन होने लगती है कि सचिन कहाँ गया। तो कृषा जो है यहाँ से बाहर निकलती है और सचिन को कॉल करती है। तो पहले तो सचिन फ़ोन नहीं उठा रहा रहता है, नहीं उठाता है, बिल्कुल नहीं उठाता है। फिर एक टाइम के बाद सचिन फ़ोन उठाता है और बोलता है क्या है कृषा, तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हारी लाइफ में ना मैं सिर्फ तुम्हारा डोरमेट हूँ, जहाँ तुम अपना फ्रस्ट्रेशन और अपनी लाइफ जो है मेरे पे डालती हो। तभी यहाँ से जो कृषा रहती है वो कहती है कि सचिन यू आर ड्रंक। तो कहती तभी वहाँ से आवाज़ आती है सचिन की कि ओ आई एम ड्रंक, ओ मे बी आई एम सो ड्रंक, बट उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कृषा, यू डोंट इवन केयर फॉर दैट। यहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो पूछती है कि कौन से एरिया में हो तुम, मुझे सिर्फ इतना बताओ। तो वो कहते क्या फ़र्क पड़ता है, पर फिर धीरे से उसके मुंह से निकल जाता है मैं इस एरिया में बैठ के अपना गम अपना अपना गम जाहिर कर रहा हूँ। 2 पैक लगा के इंसान सब भूल जाता है। कृषा तुम मेरे करीब मत आना क्योंकि मैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ ना, जो तुमने मुझे कहा। यहाँ पर
कृषा जो रहती है वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा लगता है कि सचिन ने उसकी बातों को इतना सीरियसली ले लिया और वो हर्ट हो चुका है। तो यहाँ से जो कृषा होती है वो अपनी स्कूटी को पकड़ती है और भागते हुए जाती है। यहाँ से ऑफिस के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बार रहता है, वो वहाँ पर बैठ के पी रहा रहता है। कृषा वहाँ पर अपनी गाड़ी को रखती है और उसे लेकर आती है और उसे बार बार बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम इडियट हो क्या, तुम्हें पीने की क्या ज़रूरत थी। और वो उसे उस बार के वहाँ से बाहर लेकर आके खड़ा करती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आंटी रहती हैं उन्होंने अन्ना को ऑलरेडी कृषा के घर पे भेज दिया रहता है कि जाकर मेरी बेटी को लेकर आओ। फिर थोड़ी देर में आहाना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अन्ना नीचे उसका वेट कर रहे रहते हैं। तो वो जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर जाने के लिए जब वो वहाँ तैयार हो जाती है तो वहाँ पर जो अन्ना रहते हैं वो कहते हैं कि बेबी आप ठीक तो हो ना? तो कहते हैं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी कृषा से बात ही नहीं हो पाई। तो वो कहते हैं कि हाँ आप बिज़ी होगी। और अन्ना जब गाड़ी से जा रहे रहते हैं तभी जो आहाना रहती है वो बाहर की तरफ देख रही रहती है विंडो की तरफ। तभी वो एकदम से बोलती है अन्ना अन्ना गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो कृषा आहाना जब ये सुनती है, आहाना जब ये बोलती है तो वो उतरती है और देखने लगती है। तो तभी जो अन्ना होते हैं वो भी भागते हुए बोलते कि क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या प्रॉब्लम? तो कहते कि कुछ नहीं, गाड़ी वाड़ी तो सब ठीक है, सामने कृषा ही दिख रही है ना आपको? तो कहते हाँ हाँ कृषा है और ये उसी का दोस्त सचिन है। तो कहते हैं हाँ। और कृषा जो होती है वो सचिन को बहुत टाइटली होल्ड करके एकदम समझा रही रहती है। फिर वो नहीं समझता है तो उसे गाड़ी में बिठाने के लिए अपने कंधे का सहारा देती है। ये सब चीज़ें आहाना ने देख ली थी। अब ये सब देखने के बाद आहाना किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मुझे बहुत जम के नींद आ रही है। बाय बाय।